बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखेंगे अक्टूबर मास के असाइनमेंट का हल। और देखेंगे बच्चों आज हम कक्षा छठवीं के अक्टूबर मास के असाइनमेंट के प्रश्नों का हल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। गणित के प्रश्न पहला है बच्चों, निम्न माप की लंबाई की रेखाखंड खींचिए। निम्न माप की लंबाई की रेखाखंड खींचिए 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। इसके लिए बच्चों हमको स्केल की आवश्यकता होगी। चलिए स्केल से इसकी लंबाइयों के रेखाखंड खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर, शून्य से आपको 6 सेंटीमीटर लंबाई तक का एक रेखाखंड आपको इस तरह से खींचना है बच्चों, और इसको नामांकित कर देना है। जैसे ए पी, और इसकी लंबाई हो गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से आपको नामांकित कर देना है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 5 सेंटीमीटर, दूसरा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर। हूबहू ऐसे ही करना बच्चों। स्केल से आपको 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड स्केल की सहायता से खींचना है। इस प्रकार से ए बी 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं तीसरा, 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसके रखेंगे बच्चों, और शून्य से खींचना शुरू करेंगे। 4 और 5 के बीच में 4.5 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार आप खींच लेंगे और इसको नामांकित कर देंगे ए बी और 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसे ए बी 4.5 सेंटीमीटर नामांकित कर देंगे। तो ये तो था बच्चों पहला प्रश्न और उसका हल। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों, संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। इससे पहले आप संख्या रेखा के बारे में पूर्व असाइनमेंट में आपने हल किया था, आपने पढ़ा भी है। चलिए इसको देखते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित करके इसका परिणाम क्या आता है। तो पहला सवाल है बच्चों 6 धन 4 ऋण 2। 6 धन 4 ऋण 2, इसके लिए हमको बच्चों सबसे पहले स्केल की मदद से एक संख्या रेखा बनाना होगा। इस तरह से आप संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद देखेंगे सबसे पहले 6, तो आप शून्य से चलना प्रारंभ करेंगे और जाएंगे कहाँ तक बच्चों, 6 तक। ये इस प्रकार हम 6 तक पहुँच गए। 6 के बाद धन 4 बोला। धन 4 मतलब आगे बढ़ना है आपको। 4, 1 2 3 4, 4 इकाई आप आगे बढ़ जाएंगे बच्चों इस प्रकार। और हम कहाँ पहुँच गए हैं, 10 पर। अभी कहाँ पहुँचे हैं बच्चों, 10 पर। फिर बोलता है ऋण 2। ऋण मतलब पीछे आना आपको, -1 2। हम कहाँ पर आ गए बच्चों, 8 पर। कहाँ पर आ गए, 8 पर। और यही हमारा आंसर होगा। 6 धन 4 ऋण 2 बराबर हो जाएगा 8। जहाँ पर हम लास्ट में पहुँचे हैं बच्चों, वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। 4 ऋण 3 ऋण 5। तो सबसे पहले हम चलेंगे शून्य से 4 की तरफ चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, 4 की तरफ। सबसे पहले हम चलेंगे शून्य से 4 की तरफ। आइए हम चले गए बच्चों 4 पर। यहाँ पर 4, ऋण 3 मतलब पीछे आना है आपको। 1 2 3, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम 4 से चलना शुरू करेंगे और कहाँ पर पहुँच गए, 1 पर। ऋण 3 मतलब आपको पीछे आना बच्चों। फिर दिया हुआ है ऋण 5। 1 2 3 4 5, हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, ऋण 4 पर। कहाँ पर पहुँच गए बच्चों, ऋण 4 पर। अर्थात 4 ऋण 3 ऋण 5, इसका आंसर आएगा ऋण 4। तो जहाँ पर हमारा अंतिम तय दूरी होता है वही उसका आंसर होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आया ऋण 4। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, ऋण 3 धन 5। तो सबसे पहले हम चलेंगे शून्य से ऋण 3 की तरफ। ये इस तरह से हम पहुँच गए बच्चों ऋण 3 के पास। अब ऋण 3 से हमको धन 5 मतलब हमको आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5, ये इस तरह हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, 2 के पास। कहाँ पहुँच गए, 2 के पास। अर्थात ऋण 3 धन 5 बराबर हो जाएगा बच्चों 2। कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अब अगले प्रश्न को। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बच्चों सबसे पहले हमको जानना है सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बच्चों, सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा ये होती है व्यास। कितना हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास बोलते हैं। और व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो आप त्रिज्या मालूम कर लीजिए, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। अर्थात इसको 2 से भाग कर देंगे, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप सेट कर लीजिए स्केल की सहायता से। अब उस 4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप सेट करने के बाद आप उसको गोल घुमा दीजिए, वृत्त की रचना हो जाएगी। ये इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर आपको प्रकार का नोकी रखना है, इधर पेंसिल रहेगा बच्चों, और इस तरह से आपको घुमा देना है। 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के, वो ए बराबर 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जीवा है 8 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलेंगे व्यास। इसकी लंबाई हुई है इसकी व्यास की 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको रचना करना। अब रचना के पद आपको लिखना होगा बच्चों। रचना के पद में आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमने व्यास का आधा किया, अर्थात 8 सेंटीमीटर लंबाई को आधा करके हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर लंबाई की हमने त्रिज्या मालूम किया। पहला
दूसरा, हमने प्रकार की मदद से 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, या सब इससे पहले ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि हमने स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, फिर प्रकार की सहायता से ऊपर केंद्र मान करके इस प्रकार वृत्त बनाया जो ए से होकर गुजरता है, जो अभिष्ट वृत्त होगा। इस तरह से आप रचना के पद भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न चौथा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, व्यास बराबर 2 गुणित क्या होगा बच्चों, अभी बताया मैं आपको, व्यास बराबर 2 गुणित होगा त्रिज्या, तो खाली स्थान में क्या आएगा, त्रिज्या आएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं, अभी अभी आपको बताया गया पिछले प्रश्न में, इसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहेंगे बच्चों, व्यास कहेंगे। व्यास वृत्त के खाली स्थान से गुजरता है, तो भी आपने देखा, इसका भी आंसर आप मालूम है, केंद्र से होकर के गुजरता है। अगला है, वृत्त की त्रिज्याएं खाली स्थान होती हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं, समान लंबाइयों की होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो खाली स्थान संख्याएं कहलाती हैं, तो इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से खाली स्थान का आपको उत्तर मालूम हो गया बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 5वां की ओर। 5वां प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियम लिखिए। विभाज्यता के जांच के नियम लिखने हैं, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता के नियम। दी गई संख्या के इकाई में यदि 0, 2, 4, 6, 8 अंक आते हैं तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 100, आप देख रहे हैं बच्चों, इकाई में 0 है, 102 इकाई में 2 है, 444 इकाई में 4 है, निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। अब चलते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। दी गई संख्या का बीजांक यदि 3 के गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ध्यान से सुनेंगे, दी गई संख्या का बीजांक, बीजांक अर्थात सभी अंकों का योग, सभी अंकों का जोड़, जिसको मूलांक भी कहते हैं। यदि 3 के गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने उदाहरण लिया 102, 1 0 और 2 को हमने जोड़ा तो हमको प्राप्त हुआ 3। यहाँ आपने देखा 102 के अंकों का जोड़ 102 है अर्थात 3, तो 3 2 से विभाजित होगी, इस वाली 3 से विभाजित हो, क्यों, 3 उसका गुणज है, 3 का गुणज है। 609 में हमने देखा बच्चों, 6 0 9 को जोड़ 15 प्राप्त होता है अर्थात मूलांक हो जाएगा 1 और 5 जोड़ने से 6, जो 3 का गुणज है अर्थात 3 से विभाजित होगी। तो इस तरह से आप 3 से विभाज्यता के नियम की जांच कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों 4 से विभाज्यता के नियम। दी गई संख्या की इकाई ओर से हम देखेंगे, इकाई ओर से 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। इकाई ओर से मतलब आपको इधर से चलना है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 0 में आखिरी इकाई ओर से 2 अंक आपका 40 होता है, 40 निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी बच्चों। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे एक संख्या 5,76,924 है, इसमें इकाई ओर से चलेंगे तो इकाई ओर से 2 अंक होता है 24, 24 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होती है या हो रही है तो संख्याएं 4 से विभाजित निश्चित रूप से होगी। चलते हैं बच्चों 5 से विभाज्यता के नियम की जांच। दी गई संख्या के इकाई में यदि 0 अथवा 5 हो, ध्यान रखेंगे, दी गई संख्या की इकाई में यदि 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 420 में आप देख रहे हैं बच्चों, इकाई में क्या लिखा है, 0 लिखा है तो 5 से विभाजित होगी। इसी तरह 515 में इकाई में 5 लिखा हुआ है तो यह भी 5 से विभाजित होगी। तो इकाई में अगर 0 है 5 है, संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। अब चलते हैं बच्चों 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। निश्चित रूप से ध्यान समझिएगा बच्चों, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। जैसे 12 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है तो 6 से विभाजित निश्चित रूप से होगी। 24 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है तो 6 से विभाजित होगी। इस प्रकार 54 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित रूप से 6 से भी विभाजित होगी। तो इस तरह से जो भी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब चलते हैं बच्चों 9 से विभाज्यता के नियम की जाँच। यदि दी गई संख्या का बीजांक 9 है, जैसे 3 में हमने देखा था बच्चों बीजांक 3 का गुणज था, यहाँ पर बीजांक 9 का गुणज होना चाहिए। बीजांक 9 का गुणज है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे हमने उदाहरण लिया 918, 918 में हमने 9 1 और 8 का जोड़ 18 प्राप्त किया, फिर 8 का मूलांक हमने 9 प्राप्त किया। 9 जो कि 9 का गुणज है, अतः दी गई संख्या 918 9 से विभाजित होगी। तो इस तरह से हम विभाज्यता के नियम का जाँच कर सकते हैं। यह तो था बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 और अंतिम प्रश्न। इस तरह से हमने अक्टूबर मास के असाइनमेंट गणित के प्रश्नों का हल हमने प्राप्त कर लिया है। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
फिर मिलेंगे बच्चों नवंबर मास के असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।